हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सेलुलर लाइफ डिस्कस कर रहे थे। हमने वायरसेस को स्टडी किया इस पूरे चैप्टर में। आज हम वायरस का जो आखिरी टॉपिक है वो वायरल डिजीज़ है कि आखिर वायरस कौन सी डिजीज़ काज कर सकता है। आज हम इस पूरे टॉपिक में इसकी डिजीज़ को पढ़ेंगे। तो इसकी डिजीज़ मैंने यहाँ पर चंद लिख दिए हैं, 5-6 डिजीज़ हैं। तो सबसे पहले हमने इस टॉपिक में जो पढ़ना है वो डिजीज़ पढ़नी है। उस किस वायरस की वजह से होती हैं। वायरस की बहुत सारी जो है टाइप्स हैं, तो वो टाइप्स भी हमने लिखनी है कि कौन सी डिजीज़ किस वायरस की वजह से होती है। अब वो मैंने आपको बताया था कि इसका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो ये कि डीएनए से बना हुआ है वो वायरस या फिर आरएनए से बना हुआ है जो डिजीज़ काज कर रहा है, और उसकी क्या क्या अलामत होती हैं उस डिजीज़ में, ये सारी की सारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्मॉल पॉक्स की तरफ। स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ है जो पॉक्स वायरस से होती है। उस वायरस का नाम पॉक्स वायरस है। अब इसका जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर डीएनए एनवेलप मौजूद है। डीएनए उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड के तौर पर मौजूद है। इसकी अलामत क्या है, सिम्टम्स। सबसे पहले तो फ्लूइड फिल्ड वेजिकल है। ये फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स ऑन स्किन, स्किन के ऊपर फ्लूइड के दाने आ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, उसके अंदर पानी भरा होता है। और ये एपिडेमिक है इन चाइना। तो सबसे पहले ये डिजीज़ डिस्कवर हुई थी कि कौन से इलाके में, चाइना में ये पाई गई थी, इसको देखा गया था। अब जब ये डिजीज़ आ गई तो ज़ाहिर सी बात इसकी ट्रीटमेंट भी तो करनी है। इसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई 1950 में, इम्यूनाइजेशन का काम हुआ, इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई गई और 1950 से जो है इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन अमल में लाई गई। 1950 से जो है 1980 तक ये चलती रही और 1980 में जो है ये डिजीज़ ख़त्म हो गई, रेडिकेट हो गई। अच्छा, ये हो गया स्मॉल पॉक्स। इसके बाद है हर्पीज सिम्प्लेक्स। हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है ये हर्पीज वायरस की वजह से होती है। इस वायरस का नाम हर्पीज वायरस है। ये डिजीज़ काज करता है हर्पीज सिम्प्लेक्स। और अगर इसकी जेनेटिक मटेरियल को देखें तो ये डीएनए एनवेलप्ड है। डीएनए एनवेलप्ड इसका मतलब है कि इसके अंदर डीएनए मौजूद है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर। अच्छा, इसके बाद इसकी अलामत क्या है, सिम्टम्स। ये वेस्कुलर लेजन्स होती हैं, एपिथेलियल जो जैसे कि स्किन हो गया, माउथ हो गया, आउटर लेयर है स्किन वगैरह, वहाँ पर जो है लेजन्स आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं। लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज़, जो एक्टोडर्मल टिश्यूज़ की आउटर लेयर होती है, जिसमें आप पता है कि माउथ हो गया, लिप्स हो गए, स्किन हो गया, इसके ऊपर जो है क्या आ जाते हैं, दाने बन जाते हैं। तो ये इसकी अलामत होती है हर्पीज सिम्प्लेक्स की। इसके बाद इन्फ्लुएंज़ा है। इन्फ्लुएंज़ा एक डिजीज़ है। ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से होती है और इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो होता है ये आरएनए एनवेलप्ड होता है। अब पहले जो हमने पढ़ी वो डीएनए एनवेलप्ड थी, ये जो है आरएनए एनवेलप्ड है। अब आरएनए एनवेलप्ड है, इसकी अलामत क्या क्या होगी, रनिंग नोज, जैसे नाक का बहना, पानी आना, फटीक, जिस्म में थकावट, बुखार का होना, कफ वगैरह, खांसी वगैरह, ये जो है इसकी अलामत होती है इन्फ्लुएंज़ा वायरस की। और इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो होता है वो इन्फ्लुएंज़ा डिजीज़ काज करता है। ये आरएनए एनवेलप्ड होता है। इसके बाद दो मज़ीद डिजीज़ को अगर हम देखें तो ये दोनों की दोनों जो मम्प्स और मीज़ल्स, ये दोनों की दोनों पैरामिक्सो वायरस की वजह से होती हैं। पैरामिक्सो वायरस मम्प्स भी काज करता है और मीज़ल्स को भी काज करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मम्प्स। मम्प्स जो है ये कन पेड़े, इसको आम उर्दू की ज़ुबान में कन पेड़े कहते हैं। ये भी आरएनए एनवेलप्ड है। अच्छा, अब इसकी क्या सिम्टम्स हैं, स्वलन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, ये जो नाक, ये कान के साथ जो होते हैं, ये वाली जो ग्लैंड होती है ये वाली सूज जाती है, स्वलन आ जाती है इसमें। इसकी ये सबसे बड़ी अलामत है। वाइड स्प्रेड, ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, मतलब तमाम जो है लोगों को ज़्यादातर होती है ये वाली डिजीज़। और कॉन्टजियस है, ये फैलती भी जल्दी से है, एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होती है। तो इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी बात करें कि ये 60% एडल्ट इसके ख़िलाफ़ इम्यून है अगेंस्ट मम्प्स, मतलब कि 60% लोगों को जो है वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन 60% लोगों को जो है ये डिज़ीज़ काज नहीं हो सकती, क्योंकि वो अगेंस्ट इसके जो है वैक्सीनेटेड हैं। इसके बाद मीज़ल्स की बात करें, खसरा इसको उर्दू में कहते हैं।
ये भी पैरामिक्सो वायरस की वजह से होती है और ये भी आरएनए एनवेलप्ड है, क्योंकि पैरामिक्सो वायरस आरएनए एनवेलप्ड है, मैंने आपको बताया। तो पैरामिक्सो वायरस जो होता है ये आरएनए एनवेलप्ड है, ये दोनों डिजीज काज कर सकता है, मम्प्स और मीजल्स दोनों। अब मीजल्स की क्या क्या अलामत हैं? मीजल्स जो है तो ये वो आपका रेड रेशेस ऑन स्किन, स्किन के ऊपर जो है सुर्ख दाने बन जाते हैं। जब स्किन के ऊपर सुर्ख दाने आ जाएं तो आप समझ जाओ कि ये कौन सी डिजीज़ है, ये जो है मीजल्स है। अच्छा, ये भी वाइड स्प्रेड है, ये भी बिल्कुल इसी तरह वाइड स्प्रेड जल्दी से फैलती है, लोगों तकरीबन ज़्यादातर लोगों को होती है डिजीज़ और कॉमन है। और इसकी अगर बात करें तो इक्वल ससेप्टिबल है इन चाइल्ड आयर और जो है एडल्ट, मतलब कि ये बच्चों में भी डिजीज़ हो सकती है और बड़ों में भी पाई जा सकती है। और ज़्यादातर जो शख्स होते हैं वो इस डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, इसीलिए हम इसको वाइड स्प्रेड का नाम कह रहे हैं और कॉमन डिजीज़ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये डिज़ीज़ पाई जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इस डिज़ीज़ से बच सके। ज़्यादातर दुनिया के जो लोग होते हैं वो इस डिज़ीज़ से गुजरते हैं, उनको ये बीमारी हो जाती है। इसके बाद आखिरी डिज़ीज़ है पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस ये कॉमन डिज़ीज़ है, ये पोलियो वायरस की वजह से होती है। और अगर हम इसको देखें तो ये आरएनए नॉन एनवेलप्ड है, आरएनए से तो बना हुआ है लेकिन नॉन एनवेलप्ड है, इसके ऊपर कवरी नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था कि आरएनए एनवेलप्ड है, आरएनए इसके अंदर मौजूद होगा लेकिन इसके ऊपर कवर भी होगा, एनवेलप भी होता है, तो इसलिए इसको आरएनए एनवेलप कहते हैं। जबकि इसके ऊपर जो है आरएनए, इसके अंदर आरएनए तो मौजूद है लेकिन इसके ऊपर कवर मौजूद नहीं है, आरएनए नॉन एनवेलप्ड, इसलिए हम इसको कह रहे हैं। अच्छा, और ये ज़्यादातर जो होती है ये चाइल्ड बच्चों को होती है, बच्चे जो है इस डिजीज़ से मुब्तला हो जाते हैं, इसलिए इसके कतरे भी फैलाए जाते हैं। इसकी इस डिजीज़ में होता क्या है, इसकी अलामत क्या होती है? लिम्स पैरालाइज हो जाते हैं, आपके जो है हाथ होते हैं या फिर बाजू या फिर आपकी टांगें जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से माजूरी आ जाती है, वो शख्स उन हाथों को पाँव को जो है यूटिलाइज नहीं कर सकता, उसमें माजूरी आ जाती है। तो ये आपका जो है क्या हो गया, वायरल डिजीज़ थी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।